प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला को, जो बेहद खूबसूरत है, जो जिससे हमें खुदा की बरकत का अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा हमें बरकत देना चाहता है। तो हमें वो बस पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। आज हमने यही सीखना है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा हवाला है वो है हज्जी 2 बाब और उसकी 18 और 19 आयत। इसमें क्या लिखा है? अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, आज खुदा की हैकल की बुनियाद डाले जाने यानी 9वें महीने की 24 तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। ये खुदा का कलाम था जो खुदा ने हज्जी नबी के वसीले से अपने लोगों के साथ किया। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा बताती जाऊं कि हज्जी नबी जो था, ये एक नबी था और ये कबल अज़ मसीह की बात है। 520 में कबल अज़ मसीह, जब लोग असीरी से वापस आ गए थे, सही है, और यरूशलेम में रहते हुए उनको चंद साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई तरक्की नहीं थी। वो जो भी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कमा भी रहे थे, लेकिन ऐसे था कि पैसा, चीज़ें हवा की तरह उड़ रही थी, कोई उसमें बरकत नहीं थी। तो लेकिन उनको भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, कोई तरक्की नहीं हो रही। तो फिर खुदा ने किससे? हज्जी नबी से कलाम किया कि तू मेरे लोगों के साथ ये कलाम कर कि क्या वजह है कि तुम लोगों की कमाइयों में बरकत नहीं पड़ रही। तो फिर हज्जी नबी ने क्या कलाम किया? हज्जी नबी ने उनसे ये बोला कि खुदा का ये कलाम है कि मेरा घर तो खंडर बना हुआ है, मेरा घर तो खंडर बना हुआ है, और लेकिन तुमको अपने घर भरने की पड़ी हुई है। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग अपने घर कैसे बना सकोगे जब तक मेरा घर नहीं बनेगा। तो जब ये कलाम हज्जी नबी को मिला और हज्जी नबी ने फिर जब ये कलाम लोगों को दिया, उसने कहा कि तुम लोगों के ऊपर खुदा को बहुत तरस है। खुदा को उनके ऊपर तरस आया कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मेरा घर बनाएं तो मैं इनको बरकत दूंगा। तो हज्जी नबी ने उनको बोला कि इस वक्त तुम लोगों को अपने घरों से ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम खुदा का घर बनाओ। अगर तुम खुदा के घर बनाओगे, खुदा के घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर तुम उसको पूरा करोगे तो खुदा तुम्हारी कमाई में, खुदा तुम्हारी मेहनत की कमाई में बरकत देगा। वरना जैसे अगर यही कहोगे कि हम बाहर से कमा के अपने घर को भरते रहें और खुदा की तरफ ना दें, खुदा का हिस्सा ना दें, तो फिर खुदा तुम लोगों को क्या बरकत नहीं देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त फिर उन लोगों ने जब ये कलाम हुआ तो मतलब उन्होंने बड़े ध्यान से इस बात पर उन्होंने असर उनके दिलों पे किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के घर की जो खंडर पड़ा हुआ था उस हैकल को, खुदा के घर को बनाना शुरू कर दिया। उनको जो जो चीज़ें उसमें ज़रूरत महसूस हुई कि ये चीज़ों की ज़रूरत है खुदा के घर में, वो चीज़ें वो उन्होंने घर में लानी शुरू कर दी। तो फिर क्या, फिर खुदा ने बोला अब हज्जी नबी एक दफ़ा फिर जो है ना लोगों से कलाम कर। तो फिर उसने फिर लोगों से कलाम किया। तो फिर वो कलाम खुदा ने, जो अभी हमने आयत पढ़ी, फिर खुदा ने वो कलाम दिया कि अब और आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी होगी तो वो तुम लोगों ने ही पूरी करनी है। तो फिर अभी वो खुदा ने बोला कि आज खुदा की हैकल की तुमने क्या बुनियाद रखी है सिर्फ, और आज की तारीख को भी याद रख लो। तो मैंने क्या किया है कि तुमने अभी सिर्फ बुनियाद रखी है, तुमने मेरे घर की तरफ तवज्जो देना शुरू की है, और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या इस वक्त बीज तुम लोगों ने जो अभी खत्तों में अपने बीज भी नहीं बोया और अपने ताकिस्तानों में वो अंजीर के दरख्त भी नहीं लगाए, तुमने अभी सोचा है, तो आज ही से मैंने तुमको बरकत दे दी, यानी कि आज ही से मैं तुमको बरकत दे दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ ठहरा दें कि आए खुदा, तेरे घर में इस चीज़ की कमी है तो मैं तेरे घर में इस चीज़ को दूंगा।
تو میرے عزیزوں ابھی دیکھیں روزوں کے ایام آ رہے ہیں، ہم نے بہت ساری عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد عید آ جائے گی، ایسٹر آئے گا، ہم نے اپنے بچوں کی اپنے گھر کے لیے بہت تیاریاں کرنی ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بات کا غور کیا کہ خدا کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ تو جیسے یہاں پر خدا نے کہا کہ تو نے ابھی وہ پودے کھیتوں میں لگائے نہیں، تو نے بیج بھی نہیں لگائے اور میں نے اس کے اوپر برکت دے دی ہے۔ تو میرے عزیزوں جب ہم خدا کے گھر کا پہلے حصہ نکال دیں گے اور خدا کے گھر میں اس چیز کو محسوس کریں گے کہ اس کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو میرے عزیزوں جو چیز ہم نے دل میں ٹھانی اب نے ابھی وہ کی نہیں ہے، خدا اس کو پہلے سے کیا کر دے گا، بلیس کر دے گا، ہماری کمائیوں کو بلیس کر دے گا۔ اور یہاں پر ایک خدا نے ان سے یہ کلام میں ان سے یہ کہا بھی کہ بے شک تم بہت کی امید رکھتے ہو اور تم کو تھوڑا ملتا ہے، اور تم زیادہ بوتے ہو پر تھوڑا کاٹتے ہو، وجہ کیا ہے کہ تم خدا کے گھر میں نہیں دیتے۔ تو آج ہم لوگ بھی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ صرف ہم خدا کے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہماری برکات کیا ہوتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں آج وقت ہے کہ ہم اس بات کو اپنے دلوں میں ٹھہرا لیں کہ پہلے ہم نے خدا کے گھر کی طرف دیکھنا ہے کہ خدا کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، ہم نے پہلے اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر ہم جو منصوبے بنائیں گے خدا ان منصوبوں کو پورا کرے گا، اور خدا ہمیں اپنا آسمان کھول کے برکتیں دے گا، کیونکہ جب ہم اس میں مسرور رہیں گا تو وہ ہماری دل کی مرادوں کو یقیناً خدا ضرور پورا کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ آج کے کلام بہت ہی بابرکت تھا، اور خدا کے روح نے مجھے یہ ہدایت کی کہ میں آپ سے آج کا یہ کلام کروں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا آپ کے ہر کام میں، جس کام کو آپ ہاتھ لگائیں، خدا آپ کو اس کام میں برکت دے، اور خدا اپنا آسمان کھول کے آسمانی اور دنیاوی سب برکات سے آپ کو مالا مال کرے۔ آمین۔